सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने मॉडल पेपर को, क्योंकि ग्रामर जो है आपकी वो टेंस भी ख़त्म हो चुका है, एक्टिव पैसिव भी ख़त्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ख़त्म हो चुका है। बचा है दोस्तों तो केवल आपका पार्ट ऑफ स्पीच, और भी कुछ पता बचा होगा तो वो भी कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया हम लोग लगा लें कि आखिर में क्वेश्चन पेपर जो सेक्शन बी है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वही चीज़ आप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम जितने भी प्रश्न आपको कराएंगे ये 2016, 2017 और 2018 के पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना भाई। सेक्शन ए का मैंने कोई भी प्रश्न नहीं लिया है, क्योंकि उसमें थ्योरी है, क्वेश्चन आंसर है, वो आप खुद से कर पाओगे, यहाँ बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों हमारा कह रहा है कि आई डू नॉट नो वेयर द लिप्स। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसको चेंज करना है। आपको दोस्तों इसको चेंज करना है किसमें? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इसको चेंज करना है। चेंज करके बताऊं। ये एक सेंटेंस दिया गया है कि आई डू नॉट नो वेयर दे लिव्स, यानी मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहे, मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो सेंटेंस है इसको आपको चेंज करके बताना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आप देखो, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, चूँकि ये हमारा किस टेंस का है भाई, ये वाला, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, क्योंकि आपने देखा डू डज लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाओगे, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाओगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड लगती है ना, हेल्पिंग वर्ब डिड लगती हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा क्या है दोस्तों, एक निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है ना, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अदरवाइज हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो अब यहाँ से आप बताओ क्या बनेगा, आप यहाँ से बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा दोस्तों आई डू को हम किस में बदलेंगे? डिड में। आई डिड नॉट हो गया, तो आई डिड नॉट हो गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? नो, तो ये हो गया नो। आई डिड नॉट नो हेयर द। अब लिप्स किस में बदलेगा? लिप्स देखो, ये मेन वर्ब थी ना, ऊपर वाले सेंटेंस की ये मेन वर्ब थी, और मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होता है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो इससे भी आप पता कर सकते थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो लिप्स को आप किस में बदलोगे? लिव्ड में बदल दोगे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आई डिड नॉट नो वेयर द लिव्ड, ठीक है ना। तो ये आपका बनकर रेडी हो जाएगा। जिनका भी ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है ना भाई। अगले पे पहुँचते हैं। अगला जो देखेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें पूछे हुए हैं हमसे, ठीक है ना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। ये आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? यह कह रहा है कि ही वेंट टू आगरा। उसके बाद क्या है आपका? यस्टरडे। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। इसमें क्या कहा गया है कि इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है, इसको चेंज करना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको इसको चेंज करना है, तो चेंज करके बताओ। ये एक सेंटेंस दिया गया है कि ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, इसको आपको किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए कई सारे कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि सर एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन नहीं बनता है। पिछले साल आए हुए हैं क्वेश्चन भाई, ये मत समझना, इंग्लिश ग्रामर है, सब कुछ आ सकता है। आपने सेकंड सेमेस्टर में देखा, आप में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया कि नहीं आया भाई? आया था ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पढ़ना है बस,
देखो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। अब ये बताओ ये हमारा कौन सा किस टेंस का है, ये जो इतना सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। आप देखोगे कि सर गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकंड फॉर्म और गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमने बताया था, आप देखो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया वेंट का। और सेकंड फॉर्म हमेशा किस टेंस में प्रयोग की जाती है, वो प्रयोग की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, यही में ना। तो अब हम इसको किस में बदलेंगे भाई, इसको बदलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब एक चीज़ ज़रा सोचिए आप खुद से कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या चेंज होगा। भाई सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होती क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है ना। वाज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, यही लगाते हैं, यही तो भाई लगाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ही हमारा ही रहेगा। वेंट सेकेंड फॉर्म है और हमें एकदम अच्छे से पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है। अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो वेंट को क्या कर देंगे हम, गोइंग कर देंगे। भाई फर्स्ट फॉर्म गो होगा, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, ही गोइंग। और कहाँ गोइंग, टू आगरा। लेकिन ये बताओ क्या मैं सही कर रहा हूँ, ही गोइंग टू आगरा, नहीं अभी, क्योंकि हम यहाँ से भूल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही के साथ वाज लगता है। ही वाज गोइंग टू आगरा, ही वॉज गोइंग टू आगरा। और कब, तो यस्टरडे, यस्टरडे ये दूसरे का आंसर बनेगा, ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। ओके ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 3 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं। उसमें आपको क्या भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। जो स्थिति को दर्शाता है प्रीपोजिशन, उसी को हमको भरना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 या दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। जैसे लिखा है आई कांग्रेचुलेट, आई कांग्रेचुएट यू, उसके बाद है खाली स्थान, फिर है आपका योर सक्सेस, योर सक्सेस। इसमें आपको बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन कि आई कांग्रेचुलेट, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, किसके लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे, यहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे, इस जो खाली स्थान है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरोगे, टू भरोगे, फॉर भरोगे, फ्रॉम भरोगे, क्या भरोगे यहाँ पर। तो अब जल्दी से बताओ। देखो भाई हमने बताया कि देखो अब यहाँ पर अगर आपको कोई शुभकामनाएं दे रहा है, अगर आपको कोई शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन भाई किस लिए शुभकामनाएं देते हो, किस लिए ना, तो आप यहाँ पर एक शब्द देखोगे आया लिए, के लिए, यही ना आया ना, के लिए। भाई शुभकामनाएं तो दे रहे हो लेकिन किस लिए, तो योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए। और के लिए के हम क्या लगाते हैं भाई, के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या भर देंगे दोस्तों, फॉर भर देंगे, हमारा राइट बन जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ तुम्हारी सक्सेस के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए। ओके ना, क्लियर। आगे पहुँचे भाई 4 नंबर पे, आगे पहुँचते हैं दोस्तों 4 नंबर पे, है ना। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है आपका शी हैड, उसके बाद एक खाली स्थान डांसिंग, शी हैड डांसिंग फॉर 2 hours। यहाँ आपको भरना है, क्या भरोगे, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरोगे, तो सोचो कुछ, यहाँ पर कुछ सोचो, खाली स्थान है क्या भरोगे। देखो सिंपल सी बात आपको समझना है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, हमने तो टेंस आपको पढ़ा रखा है। आप यहाँ पर देखो कि इस सेंटेंस में 2 घंटे क्या है आपका, टाइमिंग दिया है कि नहीं दिया है,
टाइमिंग दिया है, और टाइमिंग के साथ साथ किस में टाइमिंग दिया होता है भाई, किस में टाइमिंग, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें आपको टाइम दिया रहता है, उसमें क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, और जिसकी इंग्लिश हम किस में बनाते हैं, सेंस या फिर फॉर में बनाते हैं, सेंस पक्की टाइमिंग के साथ और फॉर जो पक्की टाइमिंग नहीं होता। तो सिंपल से देखो यहाँ पर भाई टाइमिंग दिया है और फार लगा है, तो आपको यह भी तो पता होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती हैं। हेल्पिंग वर्ब सर वो लगती हैं जो पास्ट जो परफेक्ट में होगी, जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ हम बीन लगा देते हैं, बस उसके साथ बीन लगा देते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ क्या भरेंगे, सी हैड, और हैड के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नाच रही थी। ठीक है ना भाई, ये हो गया, समझ चुके होंगे। आगे पहुँचते हैं, आगे जो होगा 5 नंबर, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल ही आते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, तो बस सेक्शन ए में करना है जिसमें आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या है, ज़रा समझिए इसको। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा एट हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग, उसके बाद है खाली स्थान, उसके बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरोगे, यहाँ पर खाली स्थान पे क्या भरोगे, सोचो और बताओ। खाली स्थान पे क्या भर सकते हो भाई, सोच कर बताओ क्या भर सकते हो, खाली स्थान पर क्या भर सकते हो। इट हैज़ बीन रेनिंग, खाली स्थान और मॉर्निंग। अब देखो अभी मैंने जस्ट बताया है कि मॉर्निंग क्या है, ये जो मॉर्निंग दिया गया ये टाइमिंग है कि नहीं है, बोलो भाई, ये टाइमिंग है कि नहीं, ये समय है कि नहीं है, समय है ना। और कैसा समय सर, मैंने बताया था दिन के जितने भी पहर होते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, सबके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते थे, सेंस का प्रयोग करते थे। ऐसा मैंने टेंस में आपको बताया था, सेंस का प्रयोग करते थे ना। आप देखो कि यहाँ पर भाई बीन भी लगा है, और बीन किस टेंस में लगा हुआ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा होता है ना। तो हैज़ बीन है, मतलब कौन सा है ये, बोलो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या भर देंगे, सेंस, क्योंकि मॉर्निंग आया है तो पक्की टाइमिंग आएगी, तो सेंस भर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब बारिश सुबह से हो रही है। ओके ना, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये 6 नंबर, ये कह रहा है बिसाइड्स, बिसाइड्स, उसके बाद है आपका बीइंग, बीइंग रिच, फिर है आपका कामा ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, डबल पी वाई, हैप्पी। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है ना, नहीं सॉरी कंपाउंड में बदलना है भाई, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है इसको। देखिए आपको अर्थ निकले ना निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ निकले या निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको तो ये याद है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 डिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए होते हैं कंजंक्शन के द्वारा। कौन कौन से कंजंक्शन थे हमारे, फॉर, एंड, नॉर, और कौन था भाई हमारा, बट और सो और एट। ये हमारे 7 जो थे कंजंक्शन थे, उन्हीं से आपको यहाँ पर ऐड कर देना। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे सर कि ये ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, ये अलग सेंटेंस है, ये आपका अलग सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है भाई। ये बिसाइड्स बीइंग रिच,
अमीर तो हैं, लेकिन ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये डिपेंड करेगा किसी के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते, लेकिन हमने ये देखा कि सर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र क्लॉज है, तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन अब इसको नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कोई डिपेंडेंट क्लॉज लिखना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही इज़ रिच, ही इज़ रिच, वह अमीर है। बट अब देखो, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है ना, और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे कौन कौन से लगते हैं भाई, कंजंक्शन, बट लगता है, एट लगता है, और लगता है, और क्या लगता है, शो लगता है, और भाई आपका नॉर लगता है, फिर आपका फॉर लगता है, और एंड लगता है। तो 4 3 7 यही लगते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पर वह अमीर तो है, अमीर तो है, लेकिन क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे ना, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ये होगा हमारा। अभी आप सोचो सर, मैं यहाँ पर बट के स्थान पर अगर एंड लिख देता तो सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलता, ही इज़ रिच, वह अमीर है और वह प्रसन्न नहीं है। वो लोग क्या यहाँ पर और मैच करता, क्या एंड मैच करता, नहीं करता। अगर यहाँ पर शो लगा देते तो वह अमीर है, शो का मतलब इसलिए होता है ना, वह अमीर है, शो लगाते तो इसलिए, मतलब अमीर है इसलिए वो हैप्पी नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। मतलब ये तो चीज़ आप कई बार सुने होंगे कि जो अमीर है वो क्या है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर पैसा कमाया है, ज़िंदगी भर उसने पैसा कमाया, पैसे के सिवा कुछ कमाया ही नहीं, तो वो हैप्पी कैसे रह पाएगा। हैप्पी रहने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है, पैसा जीतना कोई बड़ा काम नहीं होता है, ठीक है ना भाई। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो यहाँ हमारा ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे पहुँचते हैं। आगे होगा हमारा 7 नंबर। 7 नंबर देख लेते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपकी समझ में अगर आया होगा तो आप कर पाओगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं पूछता है। 7 नंबर देखो भाई, 7 नंबर क्या हो गया हमारा, द डॉक्टर, फिर एक खाली स्थान, उसके बाद है आपका आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। इसमें आपको दोस्तों क्या भरना है, इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरना है। मैं आगे लिख भी दे रहा हूँ क्या भरना है, इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरना है। वर्ब मतलब क्रिया, और कैसी क्रिया सर, मुख्य क्रिया आपको यहाँ पर भरना है। मुख्य क्रिया आपको करेक्ट वर्ब भरना है इस स्थान पर। तो आप कैसे भरोगे, आप क्या भरोगे कि द डॉक्टर खाली स्थान आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, यानी जब डॉक्टर आए, या हम ऐसे भी पढ़ लें कि ये पेशेंट मर चुका था, और यहाँ पर आफ्टर की इंग्लिश क्या होती भाई, आफ्टर। आप लोग देखो ना, हमने बताया था आपको कि आफ्टर या फिर बिफोर आएगा तो हम आगे की इंग्लिश पीछे बनाएंगे, पीछे की इंग्लिश आगे बनाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम बताया था। किसमें चेंज होता है, अगर वो चीज़ आपको याद है तो तुरंत आप बता दोगे। हमने बताया था कि ये जो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर केवल 2 ही चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 ही चीज़ें आती हैं। एक तो आता है आपका आफ्टर, जो कि सेंटेंस में दिया गया, और एक आता है आपका बिफोर। एक क्या आता है, बिफोर। 2 चीज़ें आती है, और ये सेंटेंस हमारा है किस टेंस का, ये है किस टेंस का। एक बात याद रखना, अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो वो परफेक्ट टेंस का होगा, वो परफेक्ट का होगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम सही बता देंगे कि किस परफेक्ट का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। आप देखो यहाँ पर हैड लगा है, हैड किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसकी इंग्लिश किस में बनाएंगे, बोलो, इंडिफिनिट में बनाते हैं सर। तो इसकी इंग्लिश हम किस में बनाएंगे, इंडिफिनिट में बनाएंगे। किस इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे ना, याद है आपको, मैंने टेंस पढ़ाया था। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर क्या भरोगे। आपको पता है, आपको पता क्या है सर कि पास्ट इंडिफिनिट
टेंस के पास्ट इंडिफिनिट टेंस के कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सिंपल सी बात देखो, डॉक्टर आए सिंपल सेंटेंस है ना, तो कम है यहाँ पर देखो डॉक्टर आए, हम डॉक्टर आएंगे तभी तो मरीज मरेगा, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम। क्योंकि देखो भाई यहाँ पर अगर तुम केम नहीं, अगर गो भरोगे गो, तो गो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर गए तब हुआ ये हादसा नहीं, जब डॉक्टर आए, डॉक्टर के आने से पहले, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले होता है, आफ्टर का मतलब पहले होता है। डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज था वो मर चुका था, तो इसलिए हम क्या भरेंगे, केम भरेंगे। केम हमारा राइट होगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और जब ये पास्ट परफेक्ट में होगा तो इसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे। ओके, क्लियर ना। चलिए 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके बुक के ही हैं और प्रीवियस ईयर के हैं, इसमें कुछ अपने पास से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है, ज़रा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आई एम राइटिंग, ये तो सब लोग तुरंत बता दोगे, राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसको चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। और जिनको लग रहा था कि एक्टिव पैसिव नहीं आता है तो देख लो, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब इसकी पैसिव वॉइस फटाक से बना के बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमने इसके ऊपर सब्जेक्ट लिख लिया। आई एम क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। राइटिंग क्या है, मेरी मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब हो गया। ए लेटर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट। ये हमारा सीक्वेंस में लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो हमारा ए लेटर सबसे पहले आ जाएगा, हमने ए लेटर सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद इज, एम, आर किस में चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो आ लेटर हमारा क्या है, बोलो, आ लेटर सिंगुलर है ना, आ लेटर सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग लगा देंगे। अ लेटर इज बीइंग। और राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन होती है ना, रिटेन। अ लेटर इज बीन रिटेन, और किसके द्वारा, बाई। आई को किस में दोस्तों बदलेंगे, मी में बदलेंगे, तो बाई मी ये हमारा लग गया है, ये हमारा बन गया। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, यानी पत्र को मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। और यहाँ पर क्या था, मैं पत्र को लिख रहा हूँ, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक्टिव ये हो जाएगा, पैसिव ये हो जाएगा। ओके ना। चलिए आगे भी पहुँचते हैं। आगे जो होगा हमारा 9 नंबर प्रश्न होगा। 11 प्रश्न हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ें समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 9 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इज, खाली स्थान है, लार्ज कंट्री, इंडिया इज़ लार्ज कंट्री। आपको यहाँ पर दोस्तों भरना क्या है, आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना है, यहाँ पर आर्टिकल भरना। आर्टिकल आपको पता कौन कौन से ने, ए, एन, द, इनमें से एक चीज़ आपको भरना है, ए, एन, द। क्या भरोगे, क्या भरोगे, इंडिया इज़, सॉरी इज़ है भाई, इन नहीं इज़ है ना, इंडिया इज़ लार्ज जो है कंट्री, तो क्या ये होगा इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, या यह होगा इंडिया इज़ एन लार्ज कंट्री, या ये होगा इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री। बिल्कुल आप देखो, समझो, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे आपको थोड़ा सा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कंट्री, ये कंट्री क्या है दोस्तों, कंट्री माने क्या होता है, देश। और देश हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। कि देश क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा ही तो कंट्री, देश संज्ञा है ना। और ये जो लार्ज है, लार्ज मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब होता है बड़ा, बड़ा ही तो होता है ना, लार्ज बड़ा देश है। तो लार्ज अगर बड़ा देश है तो ये बताओ, ये बड़ा, ये जो लार्ज है, ये जो बड़ा है, ये किसका काम कर रहा है, किस का काम कर रहा है भाई,
पार्ट ऑफ स्पीच का, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है? तो आपको याद रखना है सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? ये एडजेक्टिव हमारा विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि इंडिया तो है, इंडिया तो नाउन है, संज्ञा है, लेकिन वो कैसा नाउन है उसकी जो है वो बढ़ाई बतला रहा है, उसकी क्या है वो कि प्रशंसा कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो लार्ग है। और जब कभी एडजेक्टिव आएगा तो आप दा भरोगे, क्या भरोगे दोस्तों? दा भरोगे। इंडिया इज़ द लार्ग कंट्री, ठीक है ना, इंडिया बड़ा देश है। ओके, अगर ये क्लियर है तो अगला भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको बताना है, उसमें भी आपको बताना है, अगला भी प्रीपोजिशन का है। अगला हो जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वंस देयर वाज, ये हो जाएगा आपका किंग। अब यहाँ पर बताओ क्या भरोगे? ऑप्शन फिर वही है भाई, ऑप्शन वही है, ए है, एन है और दा है। ये हो गया। अगला भी क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका आर्टिकल से है। शी इज़ खाली स्थान है आपका, सी इज़ हाउन, उसके बाद क्या आपका लेट। यहाँ भी आपको दिया है, ए दिया है, एन दिया है और दा दिया है। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ से थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने दोस्तों लिखा एप्पल, मैंने क्या लिखा? एप्पल। तो एप्पल के आगे मैं क्या लगाऊंगा? एप्पल के आगे मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगा? मैं एन लगाऊंगा। क्यों एन लगाऊंगा? रीज़न ये होता है, देखिए अक्सर जो हम लोग छोटे पे पढ़े थे वही हमको अभी भी याद रखना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है लेवल को बस। हमने देखा था कि जो ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू से अगर स्टार्ट होते हैं तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? उनके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, एन लगाते हैं ना। यही तो हमने सीखा था कि जो हमारे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके आगे हम एन लगाते हैं। बाकी आपके बच्चे आपके कितने भाई? 21 बच्चे, 21 लेटर, 5 ये हो गए, 21 बच्चे। तो इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए और एन में यही आपको अंतर याद रखना है बस, ए और एन में यही अंतर याद रखना। एन का दोस्तों एक और कंसेप्ट होता है कि एन आप पर कहाँ पर लगाओगे? जहाँ पर आपको ऊ, जहाँ पर आपको ऊ, जब आप ऊ का उच्चारण स्थान निकले, उच्चारण स्थान ऊ निकले, हिंदी लिपि में उच्चारण स्थान ऊ निकले, वहाँ पर भी एन लगाओगे। जैसे ये वाला सी इज़ हाउन, सी इज़ हाउन। आप देखो यहाँ पर हाउन को पढ़ोगे तो ऊ की आवाज़ निकलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम एन भरेंगे। क्या भरेंगे? एन भरेंगे। अगर आप ए भर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि आप देखते कि ना तो ए से मतलब ये कोई स्वर से नहीं चालू हो रहा है, तो आप यहाँ पर ए भर देते, ए जो कि बिल्कुल गलत हो जाता। अगर ऊ उच्चारण स्थान आ रहा है हिंदी लिपि के अनुसार तो आप एन भरोगे, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ एन हाउन लेट। ओके, अब इसमें क्या भरेंगे कि वंस देयर वाज, वंस देयर वाज आप भरेंगे, एन भरेंगे, दा भरेंगे। वंस देयर वाज द किंग, इसको आपने तो बुकों में भी पढ़ा होगा, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दा किसके साथ लगाएंगे? राजा। राजा अपने आप में 100% है, उसको कोई थोड़ी नहीं लफड़ा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर किंग के साथ दा का प्रयोग करेंगे। वैसे मैं बता दूं आर्टिकल का अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा केवल इतना मकसद था इन क्वेश्चनों को लाने का कि जो भी साथी हमारे कह रहे थे कि सर ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं है, उनकी समझ में आ चुका होगा कि सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन हो चुके थे प्रश्न 11, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न नहीं लिया है। बाकी मैं जब फिर से मॉडल पेपर कराऊंगा तो ज़रूर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्न लूँगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं तो मिला लेना, सारे आपके बुक के ही हैं, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। मिलेंगे दोस्तों 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।